जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। एसआर साहब, आप तो नॉन मोमिन है। नीरज भाई व्हाट्सएप करिए ना यार, 8655181026। जिसको भी परफ्यूम ऑर्डर करना हेलो। है व्हाट्सएप करिए। हाँ भाई, एसआर साहब आप नॉन जी मोमिन है। जी नहीं, मुसलमान हूँ। अच्छा, मुसलमान है। तो ये नॉन जी। मुस्लिम वाला नाम क्यों रखा है, ओरिजिनल वाला? और आईडी है जीमेल पे, तो ये सब जगह शाहरुख पे खान। नॉन मोमिन वाली आईडी लगा के जो है ना, वहां पे गेम करते हो तुम लोग? जी नहीं, वो एक कैरेक्टर है, ये जवानी है दिवाली का, अभी उस नाम से मैंने बनाई थी। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम आए हैं पहले आ चुके हैं? फर्स्ट है। आपकी आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मिठास के साथ आप पहले आ चुके हैं। जी नहीं। अच्छा, चलिए जरा याद सुनाइए। तैयातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके। गुड़ खाना पसंद है? आपको आपको पसंद है? नहीं, मुझे नहीं पसंद है। आपको है? मुझे भी नहीं पसंद है। अच्छा, आपको भी नहीं पसंद है। ठीक है, कोई बात नहीं। जी मेरे प्यारे भाई, क्यों है मुसलमान आप? मतलब ये क्यों पूछा था, गोल खाना पसंद? नहीं, ऐसी गुड़ की याद आ गई थी मुझे, तो पूछ लिया। ओके। जी। जी भाई, क्यों मुसलमान है आप? आप क्यों थे मुसलमान? हाँ जी। आप क्यों थे मुसलमान? क्योंकि मैं दिमागी अपंग था, अंधविश्वासी था, हम्म, इस वजह से मैं मुसलमान था। अच्छा। कब तक थे आप मुसलमान? तकरीबन तीस कितने बत्तीस साल की कितने उम्र साल? तक। 30-32 साल अपंग रहे हैं आप? हम्म। 30-32 साल तक अपंग रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, अपंग रहा हूं मैं 30-32 साल तक। वाह। और कौन अपंग है आपके साथ? नहीं, अभी आप फिलहाल मेरी बात कर रहे थे ना, अभी मेरे से ही सवाल करते रहेंगे या मैं भी कुछ सवाल करूं? आपने देखिए तरीके से वाह। सवाल किया, मैंने तरीके से जवाब दिया। मुझे बताइए कि आप आप मेरे क्यों से दिमागी करो। अपंग है? आप क्यों अंधविश्वासी है? मैं बिलीवर हूँ। हाँ, बिलीवर होने के लिए अंधविश्वासी होना तो जरूरी होता है, दिमागी अपंग होना जरूरी होता है। तो ये अमित अमित मुसलमान भाई होने भी के लिए, अपंग है? नहीं नहीं, आप मुसलमान है ना, मुसलमान आप होने के लिए बिलीवर होने के लिए बोल रहे थे ना? भाई मुसलमान होने के लिए, आप मुसलमान नहीं है? भाई बिलीवर होने के लिए बोला था आपने। आप मुसलमान है नहीं है? मैं मुसलमान हूँ, मैं बिलीवर भी हूँ ना। ओके। अच्छा, मुसलमान अलग होता है और बिलीवर अलग होता है? भाई बिलीवर ही को वो बोल रहे हैं ना, अपंग बोल रहे हैं। नहीं, मुसलमानों को कह रहा हूं। मुसलमान होने के लिए अंधविश्वासी और दिमागी अपंग होना कंपलसरी है। उसके बिना आप मुसलमान नहीं अच्छा। हो सकते। अच्छा। क्या आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं? बिल्कुल। ओके, ठीक है। आप अंधविश्वासी नहीं है? नहीं, बिलीवर हूँ मैं। ओके। विश्वासी नहीं। ओके, ठीक है। क्या आप ये मानते हैं कि आपके रसूलुल्लाह जो है वो कुछ ही वक्त में सात आसमान की सैर हम्म, करके आए थे? मानता हूँ। ओके। ये अंधविश्वास है या इसको साबित किया जा सकता? साबित
किया जा सकता है। साबित करें प्लीज। प्रैक्टिकल हाउ इट इज प्रैक्टिकल नहीं हुआ। हाउ इट इज ह्यूमनली पॉसिबल कि एक जी इंसान नहीं। जो है, भाई लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट so that you can ओके answer according to that. Okay. ओके। आपने कहा ये अंधविश्वास नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा उसके साबित करिए हाउ अ पर्सन, अ ह्यूमन, वो एक घोड़े से अ, छोटा और गधे से बड़ा जानवर पर उड़ सकता है, ठीक है, और स्पेस में जाकर वो जिंदा रह सकता है, और पूरा स्पेस को जो है ना वो कौन सी स्पीड में या किस किस तरीके से वो ट्रैवल करके स्पेस के बाहर जा सकता है, इसको साबित करिए। ये साबित नहीं हो सकता ना, ये मेरा बिलीव है। सर इसी को मैं तो इसको उसी लिखा को हुआ तो दिखा सकता हूँ, मैं इसको हदीस में दिखा सकता हूँ। भाई लिख और के ये तो मैं बिलीव है भी ना मेरा। आपको दे सकता हूँ, भाई लिख के तो मैं भी दे सकता हूँ ओके कि मेरे रूम में। ओके, तो फिर जीसस क्राइस्ट तीसरे दिन जो जिंदा हो गए थे, वो क्या है, वो अंधविश्वास नहीं है? देखो अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मालूम है क्या? मैं क्या करूँगा? यार लेट मी कंप्लीट। ओके अब तुम क्या करने की कोशिश ओके। कर रहे हो मालूम है कि मेरा खिलौना क्या? तो तोड़ दिया ना तुमने, अब मैं हम्म दूसरे का भी खिलौना तोड़ूंगा। मैं क्रिश्चियन लोगों का खिलौना तोड़ना चाहता हूँ, मैं अभी हिंदू लोगों का खिलौना तोड़ना चाहता हूँ। अब तुम्हारी बातों से ये लग रहा है, आप मैं पहले ये पॉइंट कह वाली बात दे। बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, पॉइंट वाली बात आप किसी क्रिश्चियन से जब बात करेंगे। अंधविश्वास सर अंधविश्वास सर, एक मिनट। ऐसा साहब, ऐसा साहब काम, प्लीज काम ओके, डाउन। देखो आई एम जब काम। आप किसी क्रिश्चियन बंदे से बात करेंगे या किसी जो भी हिंदू सनातनी या बुद्धिस्ट या जो भी, उससे जब बात करेंगे आप ये वाला सवाल उनसे बिल्कुल जाके करिए। आई हैव नो इश्यूज, आई हैव जीरो प्रॉब्लम, जाइए करिए। अभी आपकी बात मेरे से हो रही है और मेरी बात आपसे हो रही है और हमारी बात इस्लाम पर हो रही है, ठीक है। तो आप उस पे रहिए और मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि इसको साबित नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो आप फिर अंधविश्वासी है, राइट? मैं बोलूँ? जी जी प्लीज बोलिए। सर ये तो हर रिलीजन में है ना, कुछ ऐसी चीजें होनी यार बाकी जिसको रिलीजन का प्रैक्टिकल छोड़, नहीं अच्छा कर सकते, अच्छा, पर उस पर ऐसा बिलीफ साहब आप, होता है करोड़ों का। ऐसा साहब ऐसा साहब आप ये बोलिए कि इस्लाम में होने के लिए भी हमें दिमाग अपना अंधविश्वासी होना पड़ता है, और सिमिलरली बाकी जितने भी रिलीजन वाले हैं वो भी अंधविश्वासी है, ये स्टेटमेंट दे दीजिए आप। हाँ है। ओके, तो आप एक अंधविश्वासी है। बिल्कुल मान लो, ठीक है। लो भाई, आप अभी एथिस्ट है ना? 1 मिनट, थोड़ा सबर। लो दोस्तों, अभी मेरे ख्याल से डिस्कशन स्टार्ट होके पूरी तरीके से 10 मिनट भी नहीं खत्म हुआ होगा। भाई का पहले बोल रहे थे बिलीवर हूं मैं, अंधविश्वासी नहीं हूं। 10 मिनट भी नहीं लगा मुझे ये साबित करने के लिए कि भाई ये अंधविश्वासी है, और ये झूठ बोल रहे थे कि ये अंधविश्वासी नहीं है। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। सिर्फ अंधविश्वासी नहीं साहिल, प्राउड अंधविश्वासी। हाँ मैं बिल्कुल अंधविश्वासी हूँ बोला है। ओ यार ओके, अंधविश्वासी है, साबित नहीं कर सकते, इतना तो पक्का हो गया एसआर साहब। अच्छा एक बात तो बताओ, मुझे अमित से बात करा दो, अमित से बात कर लिए। अमित का एक चैनल है, और जितने लोगों को नहीं मालूम है थोड़ा प्रमोशन भी यहाँ कर पर तो देते। अमित बैठे हैं ना, वहां पर रिमूव बात करूंगा तो। एसआर भाई, एसआर भाई सुन लो ना मेरे प्यारे भाई। बिलीवर्स का मतलब क्या होता है जी? एसआर भाई सुन लो यार, अमित तक मत ओके जाना नहीं तो मुश्किल हो जाएगी वो भाई, वो वो जेन है, भाई वो बोल रहे हैं। गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, भाई मैं ठीक है। बिलीवर नहीं, मैं हाँ सुनो मेरी बात, अंधविश्वासी सीकर है, नहीं हाँ। तुम्हारी तरफ। ओके, एसआर साहब मेरी बात सुनो। अमित से अगर बहसबाजी बोल। करना है ना, अमित का एक चैनल है तालिबे कुफर, ठीक है, अभी आपको प्राइवेट चैट में और इधर इसमें भी आपको लिंक दे देंगे। वहां पे जब अमित साहब लाइव करेंगे ना, वहां पे जाके उनसे बात कर लेना, ठीक है। फिलहाल आपने ये तो कंफर्म कर दिया है
कि आप अंधविश्वासी है और एक प्राउड अंधविश्वासी। मेरे भाई, अंधविश्वासी क्यों रहना आपको, मेरा सवाल अभी है, क्योंकि आपने अग्री कर लिया कि आप अंधविश्वासी है। अंधविश्वासी होने में क्या फायदा है? नुकसान क्या? भाई मैं फायदा पूछ रहा हूं, मतलब फायदा नहीं है तो फिर मैं नुकसान बताता हूं। बताओ। नहीं, पहले बोलो कि कोई फायदा नहीं है इसमें अंधविश्वासी होने में, फिर क्यों मैं फायदा नुकसान नहीं है? बताता हूं। तो बताओ क्या भाई फायदा है अंधविश्वासी होने में? बिलीवर बिलीवर होने में क्यों फायदा क्यों नहीं है? हाँ, और मैंने क्या अंधविश्वास जो फायदा बोला था, है? मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दो। बोलो, बताओ ना, मेरे से क्यों सवाल कर रहे हो क्या फायदा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या फायदा है। हाँ, तो मैंने जो बोला था अंधविश्वासी वाली बात, वो क्या? इसलिए बोली थी क्योंकि प्रैक्टिकली थोड़ी ना वो प्रूव कर सकते हैं हम लोग। भाई उस ठीक है स्टेज ना? से हम ऊपर, एसआर साहब, उस स्टेज से हम ऊपर आ चुके हैं। आपने ये अग्री कर लिया तो कि आप मैं तो क्लियर अंधविश्वासी करूंगा ना यार, मैं तो उसको क्लियर कर लूँ ना। हैं। एसआर बिलीवर तो साहब, हूं ना मैं। ओके, एसआर साहब, बोलिए। आपने ये अग्री कर लिया है कि आप एक अंधविश्वासी है, उसको साबित नहीं किया जा सकता, ये आपने आप अग्री कर देखिए, लिया। गलत फैक्ट, गलत। यार गलत नहीं, यहाँ पे लोग लाइव देख रहे हैं। आपने ये मेरे साथ अग्री किया कि आप एक अंधविश्वासी है, ठीक है, गलत नहीं बता रहा हूं मैं गलत बताता ही नहीं हूं। आपने यहाँ पे एग्री किया हुआ। अब उस स्टेज से हम बाहर आ चुके हैं, उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपने कह दिया कि आप अंधविश्वासी और इसको साबित नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको अंधविश्वासी क्यों रहना है, क्या फायदा है आपका अंधविश्वासी होने में, वो आपने बताना है। जी। मेरे हिसाब से कोई नुकसान भी नहीं। आप ये कहिए कि इसमें कोई फायदा नहीं है, पहले आप ये स्टेटमेंट दीजिए, फिर हम नुकसान की बात करेंगे, क्योंकि आप फायदा बता नहीं पा रहे। नहीं, मैं बता सकता हूँ ना, पहले तो मैं अब बोलने ही बताओ दे फिर। रहा हूँ। भाई पूरा मौका म्यूट दिया, कर रहा तुम हूँ। बोल रहे हो कि नुकसान नहीं है, नुकसान की बात ही अभी नहीं हो रही है, फायदे की हो रही है। भाई, पूरा मौका दिया मैं जा रहा है। बोल रहा हूँ कि मैंने जो वो स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट कर दी थी ना, अंधविश्वासी वाली। यार या यार यार ऐसा एक मिनट रुक जा, मेरे को पहले अच्छे से हंस लेने देना। यार दोस्तों देखो, यार इनका जो मानसिक बी करता हूं मैं, ठीक है, मानसिक बी, उससे क्या होता है मालूम है? कि ये लोग फ्लो फ्लो में बोल देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ना थोड़ा इनके दिमाग में फिर वो चलता है कि यार ये मैंने क्या स्टेटमेंट दे दिया, ये मैंने क्या स्टेटमेंट दे दिया, वही घूमते रहता है। अब मुझे उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। उसको बैलेंस कैसे करूं मैं? अब तो मैंने पूरी दुनिया के सामने पूरी लाइव में जो है ना ये अग्री कर लिया कि मैं दिमागी अपंग हूं, लेकिन किसी अपना अंधविश्वासी हूं। तो अब इसको किस तरीके से मैं इसको बैलेंस आउट करूं? ये वो अभी भी फिर से बैक जाना चाह रहा है। अच्छा साहिल, यहाँ मोमिन बी लाइक जो सिचुएशन है वो ये है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। आप सोचो ना, वो एडम साहब की स्ट्रीम में डोरेमोन आया था, उसके साथ भी यही हुआ। अब्दुल हक आता है, उसके साथ भी यही हुआ। स्टेटमेंट पहले दे देते, फिर सोचते कि यार कैसे बैलेंस कैसे करूं इसको, कैसे करूं ये वाला हिसाब। एसआर भाई, हमारा अब उस पे डिस्कशन वो खत्म हो चुका है, ठीक है। आपने कह दिया कि आप अंधविश्वासी है और उसको साबित नहीं किया जा सकता है। अभी आपने अंधविश्वासी होने के फायदे गिनाने, ये देखिए मैं आपके लिए, ये जो मेरा हथियार है, ये देखिए, ये प्लेन हथियार लेके आता हूं। आपने गिनाना है, मैं उसको नोट डाउन करते रहूंगा। लोगों, आज अंधविश्वासी होने के हम फायदे देखेंगे। जी सर, जरा मुझे फायदे गिनाइए, मैं यहाँ नोट डाउन करते जाता हूं। अंधविश्वासी होने के फायदे गिनाइए एसआर साहब। पॉइंट नंबर जी। 1, सबसे बड़ा फायदा अंधविश्वासी होने का। ओके।
वैसे तो हम्म। बोलने नहीं दिया था तुमने, इसलिए मैंने वो पूरा बोला। अरे प्लीज मेरे भाई, पहला फायदा बता दे जो अनविश सबसे मेजर फायदा है। अंधविश्वासी होने का पायलट मतलब ये भी है कि तनाव और चिंता कम हो सकती है दिमाग उससे। लगाने की जरूरत नहीं। तनाव। रीति रिवाज कब रीति रिवाज करने से तनाव मतलब दिमागी तनाव, चिंता, नहीं नहीं, ये सब रीति कम हो रिवाज, सकता एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ है। रीति एक रिवाज की सेकेंड। मस्ती हो रही। रे एसआर चालाकी नहीं मेरे साथ। अंधविश्वासी हो सकते हैं रीति रिवाज, साहिल अंधविश्वासी सर हो। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, एसआर साहब, हम्म। आपने अंधविश्वास अंधविश्वासी होने के फायदे गिनाने हैं, तो मैं यहाँ रीति अंधविश्वासी में तो रिवाज। रीति रिवाज होते हैं ना। नहीं, हर आपको रीति नहीं रिवाज पता इतना? अंधविश्वासी हो। हर रीति रिवाज अंधविश्वासी हो जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी है, बहुत सारे होते हैं। जरूरी है। अगर मैं आपको कोई रीति रिवाज बता दूं जो अंधविश्वासी नहीं हो तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना जो है। हाँ, तो आप अंधविश्वास पे रहिए, ना कि रीति रिवाज पे। ठीक है, आपने अंधविश्वास होने के फायदे बताए। हाँ भाई, अंधविश्वासी होने से क्या होता है, तनाव चिंता कम हो सकती है अंधविश्वासी होने ओके, से। हाँ ओके, हाँ। तो भाई हंस लो आप, हंस लो या, पहले, फिर उसके बाद मैं म्यूट हूँ। या, भाई अंधविश्वासी होने के फायदे आज आप साहिल की स्ट्रीम में अंधविश्वासी होने के फायदे सुनने मिल रहे हैं मेरे दोस्तों। ओके, टेंशन फ्री लाइफ। हाँ, तनाव चिंता। टेंशन फ्री लाइफ है अंधविश्वासी होना। दूसरा बताओ भाई। हाँ भाई, सेकंड। हाँ भाई, जी सर, हंस लिया। दूसरा पॉइंट बताओ। कंट्रोल नहीं हो रहा भाई, लेकिन तुम बताओ बताओ। बहुत से अंधविश्वास होते हैं, जैसे बुरी नजर से बचने के लिए ताबीज पहनना, कुछ ऐसे कार्य करना जो अरे सुरक्षा अंधविश्वासी होने देते के हैं। फायदे बताना है। अंधविश्वासी होने के फायदे ही फायदे, एक बोल तो रहा हूँ तनाव भाई, चिंता। ताबीज हाँ, पहनना फायदे ही फायदा है। बोल रहा हूँ। ताबीज पहनने से एक भ्रम नहीं बनेगा कि हाँ यार ये पहने हूं मैं, इससे मुझको फायदा मिल रहा है। ये ओके, अंधविश्वासी एक तो बात है यार। बताओ, अमित, एक बात अमित बताओ, हेलो। एक बात बताओ। ऐसा, पहले पॉइंट पे भी तुम्हारे आऊंगा, लेकिन तुमने कहा कि अंधविश्वासी होने से आपको फायदा होता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, किसी को कैंसर है, 4th स्टेज कैंसर है, ठीक है, और वो तुम्हारी तरह अंधविश्वासी है, वो किसी बाबा के पास जाता है, ताबीज कंडे करवा रहे। हॉस्पिटल नहीं जाता। नहीं, ये सब क्यों कर रहे हो भाई? मुझे जो बात हो रही थी वो करिए ना। भाई वही कर रहा हूं। ये तुमने मुझे कंडीशन अंधविश्वास मत का दीजिए, फायदा। ये सब मुझे कंडीशन नहीं चाहिए। क्यों? क्यों कंडीशन नहीं? क्यों? अरे क्यों क्यों दे रहे हो आप कंडीशन? जब बात हो तेरा रही है तो उस पर अंधविश्वास, होगी ना बात। तेरे तेरे अंधविश्वास के फायदे की बैंड बज जाएगी, मैं तेरे को जब एग्जांपल दूंगा। तो अंधविश्वास के फायदे बता रहा ना, तेरे को बताता हूँ कि अंधविश्वास से कितना बड़ा नुकसान में आदमी आता है। तूने देखिए, कहा मैंने फायदे बता दिए तो आप लोग अब उस पर नहीं, कंडीशन बना आपने, रहे हैं ऐसी। भाई भाई कंडीशन ठीक है, आराम बता है। लो बता लो बता लो। ओके, आपने कहा कि अंधविश्वास से जो है ना, उसका एक फायदा ये है कि यार, मतलब कोई बीमार है तो वो अंधविश्वास करता है तावीज वीज के ऊपर, तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ठीक नहीं वो हो जाती इफेक्ट बोला यार मैंने, सही सर। क्या होता है फिर, तो फायदा क्या है फिर मैंने ये अंधविश्वास बोला करने था। का, बीमारी ठीक नहीं? सुकून मिलता है उसको। अरे लोग पहनते हैं ताबीज, पर होता तो वो अंधविश्वासी है ना। पर लोगों को ऐसा लगता है नहीं, कि यार उसका ताबीज फायदा पहनूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। नहीं। ये हाँ, तो ये तो नुकसान, अंधविश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये नहीं, ये हाँ, गलत है ना, वो ठीक नहीं होगा अगर बिल्कुल वो नहीं होगा भाई, ताबीज। वो मुझे भी पता है। साहब, अंधविश्वासी है ना अरे यार ये चीज ऐसा तो। मेरे तुमको बात सुनो, फायदे पूछे उसका अंधविश्वासी होने नुकसान, के। मैं तुमको मैं नुकसान फायदे बता ही रहा हूँ बता उसका। रहा हूँ अमित साहब। एसआर, थोड़ा सबर कर। इनफैक्ट तुम जो बता ओके। रहे हो, अंधविश्वास से नुकसान होता है इंसान का। मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ताबीज की बात की तुमने, अरे सेम बिल्कुल एग्जांपल दे नुकसान रहा हूँ। होता है, पर आप लोग फायदे तो पूछ रहे हैं तो वो भी सुन लो, फायदे भी नहीं सुन नहीं, लो। फायदे नुकसान, बताओ ना। भाई नुकसान है ना, फायदा थोड़ी ना तुम है। तो नुकसान कोई बता रहे हो। ताबीज
कोई तावीज ये पे भरोसा क्रॉस रखे क्रॉस कि मैं, क्वेश्चन करना हो गया ना भाई। ये तो मतलब मैं ऐसा, कुछ भी बोलता जाऊंगा, आप लोग क्रॉस करते जाएंगे उसको। अच्छा मतलब कुछ भी बोलते जाओगे तो हम लोग को मानते भाई जाना है उसको। मैंने बताया स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है, तो आप लोग उस पर नहीं बोल रहे होता हैं। है तनाव कम, मैं तनाव कम बिल्कुल होता नहीं है सर। होता है लोग अब भाई। पता नहीं किन किन चीजों पर बिलीव करते हैं और उनका स्ट्रेस कम होता है। भाई ठीक है ना सर, आप भाई क्यों मैं ठुकरा रहे बता हैं ये रहा हूँ, चीज। एक मिनट, मैं आप बता रहा हूँ ये आपको। पॉइंट हटा के इस्लाम पे बात कर लो। अब बहुत हो गया ना इस नहीं, पर बात। इस्लाम पे क्यों, आपने कहा ना आप अंधविश्वासी है, इस वजह से तो तो मैंने मुसलमान है। फायदे बोल दिए साहिल सर। नुकसान है, हेलो। नुकसान है हेलो बोल दिए, नहीं मैंने बोल दिया फायदे। भाई, आप नुकसान उसको है। नुकसान बोल रहे हैं साहिल सर। मैं भाई तुमको देखो, अभी एक्चुअली तुमको डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि तुमको मालूम है कि तुम फंस चुके हो। इस वजह से तुमको डिस्कशन नहीं करना है, तुम सुनना नहीं चाह रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अंधविश्वासी होने में नुकसान है इंसान का, और मैं बता रहा हूं, और मैं सबूत दे रहा हूं उसका, एग्जाम्पल्स के जरिए से। अगर आप सुन नहीं सकते हैं मतलब आपको डिस्कशन नहीं करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। वरना आप मेरी बात को गलत मानो ना, गलत साबित करो। अंधविश्वासी होने में नुकसान होता है इंसान का। लोग फिनेंशियली जो है ना लूट जाते हैं, लोग अपनी बॉडी की वजह से जो है ना वो लूट जाते हैं। कई सारे लोग अंधविश्वास की वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, किसी बाबा और किसी वो, तो सारे सारे मजहब में आप ले लीजिए, किसी पंडित, क्योंकि धोखेधड़ी वाले बहुत होते हैं, वो उनके पास जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे हमें जो है ना बीमारी का शिफा मिल जाएगा। क्या होता है, वो जो मेडिकल साइंस है जिसके बदौलत उनकी बीमारी सही हो सकती थी या कम हो सकती थी एटलीस्ट, या उसकी तकलीफ दूर हो सकती थी, वो लेने के बजाय वो किसी बाबा के पास तावीज गंडे करा के वो मर जाते हैं, वो नुकसान करते हैं अपनी अपने आप का। अंधविश्वास में नुकसान है, मेजरली नुकसान है। आपकी बात सही है कि आप जो है ना किसी किसी को थोड़ा ऐसा प्लेसिबो इफेक्ट से हो सकता है, वो सबके लिए नहीं हो सकता। ओवरऑल इसका फायदा नहीं है मेरे भाई। अगर आप ऑनेस्ट है एसआर साहब, तो यू हैव टू अग्री कि अंधविश्वास में जो है नुकसान है इंसान का, कोई फायदा नहीं। मैं ऑनेस्ट हूँ, मैंने बोला था सारे मजहब में होता है अंधविश्वास और नहीं, बिलीवर्स भी सारे होते हैं ना। मजहब में, भाई सारे मजहब में होता होगा, लेकिन आपको अंधविश्वासी क्यों रहना है? आप तो अकल वाले हैं ना, आपको अच्छे से मालूम है बिल्कुल। कि ताबीज जो है वो फायदा नहीं देगी। आप अगर बीमार बिल्कुल। पड़ते हो आपको दवा फायदा देगी, पर ताबीज फायदा नहीं देगी। ठीक है तो सही आप सर, पर एक अंधविश्वासी क्यों है? जानते हुए आप पर एक अंधविश्वासी क्यों है फिर? वो एक होता है ना, एक आस्था होती है ताबीज पहनने से कि लेकिन आप तो इस जानते हैं ना, फिर आप अंधविश्वासी क्यों है? आप जो बोल आप रहे हो कैसे नहीं ठीक है, जानते? अंधविश्वास होने में नुकसान है, वो मुझे भी पता है। तो फिर क्यों आप पर अंधविश्वासी है, क्यों मुसलमान है? पर आपको नहीं होना चाहिए अंधविश्वासी। निकलो इस गंदगी से। पर आपने पूछा मुझसे और मुसलमान फायदे, मैंने अंधविश्वासी होना, मुसलमान अंधविश्वासी होना, ये तो सबसे घटिया चीज है। आप देखिए मेरे भाई, क्यों। कि मुसलमान मैं बता रहा हूं ना, मुसलमान अंधविश्वासी होते हुए आप जो है कुरान के हर हुक्म को आप सही समझते हैं। आप बीवी को मारने को आप सही समझते हैं। आप जो काफिर है उसको आप बदतरीन मखलूक समझते हैं। आप दूसरे के खुदाओं को जो है वो जहन्नमी समझते हैं। मुसलमान अंधविश्वासी होना ये तो सबसे बुरी बात है, क्योंकि आप सोसाइटी को कभी एक अच्छे एग्जाम्पल आप नहीं बन सकते। सोसाइटी में ब्रदरहुड कायम ही नहीं हो सकता है इस्लाम की वजह से। तो अगर आपको अंधविश्वासी भी बनना है तो हिंदू अंधविश्वासी बनिए, आप क्रिश्चियन अंधविश्वासी बनिए, आप कोई दूसरा अंधविश्वासी बन जाए चल जाएगा, लेकिन ओके, मुसलमान अच्छा वो अंधविश्वासी, अंधविश्वासी ठीक है। एटलीस्ट आप सोसाइटी के लिए कैंसर तो नहीं बनोगे। कैंसर आप क्या लोगों क्रिश्चियन को, नहीं बन सकते? हाँ जी, क्रिश्चियन ने क्या क्रूसेड नहीं किए हैं क्या? कौन सा नहीं धर्म वो जो, धर्म से नहीं लड़ा है भाई क्या, देखो भाई। पहली बात तो मेरे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको आपने बोला फिर बीबी को मारना। एसआर, एसआर मेरी बात सुनो। ओके, सुन रहा मुझे बताइए बाइबल से, ठीक है, या जीसस की टीचिंग से, हालांकि मैं ये सब चीज में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी आंख खोलने के लिए
मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बाइबल या जीसस, ठीक है, स्पेसिफिकली क्योंकि आप क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं, कहाँ पे जीसस जो है वो वाइफ बीटिंग को अलाउ करते हैं? सही सर, मैंने बोला ही नहीं जीसस ये टीचिंग देते हैं। नहीं तो मैं जो है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आप ये बोला मुसलमान कि या आदिवासी क्रिश्चियन होते लोग हो, भी अपनी बीवी को मारते हैं, नहीं उससे फर्क नहीं उससे पड़ता ना उनके भाई। धर्म का। भाई ओके। भाई, लेकिन बीवी को मारने की परमिशन जो है ये जी नहीं, आपके रिलीजन जीसस में का है। ऐसा कोई टीचिंग नहीं है, जीसस की ऐसी कोई टीचिंग। एग्जैक्टली इसी वजह से मैं बोला कि अंधविश्वासी बनना है तो क्रिश्चियन अंधविश्वासी बन जाओ, हिंदू अंधविश्वासी बन जाओ, वो चल जाएगा। मुसलमान अंधविश्वासी कुरान की बनोगे तो आप वाइफ बीटिंग को, आप जो है मैरिटल रेप को, वाइफ बीटिंग को आप जस्टिफाई करते बैठोगे, आप पीडोफिलिया को कौन जस्टिफाई करोगे अगर जस्टिफाई मुसलमान है। करेगा? कौन 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 कर रहा है इसको जस्टिफाई? आप आप पीडोफिलिया को आप गलत मानते हैं? तो वो तो बिल्कुल गलत है ना। क्या इस्लाम आपको पीडोफिलिया की परमिशन देता है? जी नहीं। क्या आपके नबी पीडोफाइल नहीं थे? वो वो पहले बोलो, मुझे आप नहीं पता। पीडोफिलिया को गलत मानते हैं आप? मैं लिख लेता हूं ये। मेरे ओपिनियन से गलत है। आपने कहा आपकी ओपिनियन से गलत है। आपकी ओपिनियन किस बेसिस पे आपने बनाई कि ये गलत है? मोरल, इंसानियत। इंसानियत की बेसिस पे। ओके हाँ। ओके, तो ये आपकी ओपिनियन अगर इस्लाम की ओपिनियन से अगर टकराएगी तो आपकी ओपिनियन को तरजीह दोगे या इस्लाम की ओपिनियन को तरजीह दोगे? मैं उस इस्लाम की टीचिंग को मानूंगा नहीं ना। तो इस्लाम की उस टीचिंग को आप गलत कहोगे? बिल्कुल। ओके, पर वो जिस टॉपिक पर आप जा रहे हो एक मिनट, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि एक मैंने वो ना सुना भाई, है ना पढ़ा है। नहीं हम है ना इधर पढ़ाने के लिए। दोस्तों सारे लोग तो आप ध्यान देना कि भाई ने कहा है कि ये पीडोफिलिया को गलत मानते हैं और ये इनकी मेरा ओपिनियन ओपिनियन है। इंसानियत के बेसिस पे है, ठीक है, और इस्लाम में अगर इसकी कोई चीज मिलती है तो वो उसको गलत मानेंगे, ठीक है। सर ये आपके नबी जो है, इन्होंने 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया है। एक मिनट देखिएगा, आपने कहा था कि पीडोफिलिया जो है इसको आप गलत मानते हैं। एक मिनट दीजिएगा, तीस सेकेंड है, मैं चार्जर ले लूंगा। ले लो ले लो, ये आपके सामने हदीस भी आ गई है। बल्कि मैं सर ये आपके सामने सही हदीस है, सुनन नबी दाऊद की 2121, ठीक है। आयशा खुद कहती है कि The messenger of Allah married me when I was 7 year old. The narrator Suleiman said, or 6 years, ठीक है, 6 7 साल में उनके साथ शादी की। He had intercourse with me when I was 9 years old. आपके रसूलुल्लाह जो है वो 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहे हैं। सर आपने कहा था इसको आप गलत मानते हैं, आपके नबी को भी गलत मानेंगे फिर? और ये एक हदीस नहीं है। हाँ जी बोलिए। ओके ओके बोलिए। नहीं आप बोलिए। मैं ये बोल रहा था, इस हदीस की नरेटर तो आयशा है ना? हाँ बिल्कुल। ओके, बोलिए फिर आप। नहीं मैंने बोल दिया, आपने इस अमल को, आपने कहा था कि मैं इंसानियत के मुताबिक इस अमल को मैं गलत मानता हूं,
सर सेम अमल आपके नबी कर रहे हैं, 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहे हैं। बट मुझे जितना पता है आयशा आयशा और अहले बैत का कुछ बनता नहीं था ना, मतलब क्या पता क्या नरेट कर दिया आयशा ने। तो भैया ये नहीं सुन्नियों की भाई, किताबें हैं, भाई पहले बैत कहाँ गया इसमें? भाई अहले जी भाई, बैत फैले बैत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल है। आपको मल्टीपल मल्टीपल अहादीस आयशा से ही मिलती है कि वो खुद कह रही है कि आई वॉज 6, रसूलुल्लाह ने जब मुझसे निकाह किया तो मैं 6 साल की थी, और मैं जब 9 साल की हुई मुझसे नरेटेड मुबाशरत की, मेरी नरेटेड रुखसत आयशा की ना हुई। हो। हाँ आप दिखा दो हदीस। हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ नरेटेड आयशा ना हो और आप हदीस दिखाओ फिर। क्या हुआ? नरेटेड आयशा ना हो? क्यों? आप शिया है क्या? क्योंकि शिया नहीं हूँ, फिर बट मैं इस ये नरेटेड नहीं मानूंगा। क्यों क्यों नहीं मानोगे? अरे, तुम्हारे बोलने से क्या होता है मैं नहीं मानूंगा? अरे जिस तो बच्ची के मैं साथ बोल में जो काम हो रहा है वो बताएगी या दूसरा कोई बताएगा? बड़ी ये बच्ची का जो मैं ये मैटर है। मतलब अरे आप कह इनके रहे हो कि आयशा मतलब झूठी है? ऐसा क्या आप ये कह रहे हो कि आयशा झूठी है? ये तो नहीं और बोला, तुम्हारे जितने, हाँ जी, ये तो नहीं बोला मैंने झूठी है। तो नहीं मान तो क्यों नहीं रहे? आयशा की बात क्यों नहीं मानोगे? या तो वो झूठी है इस वजह से नहीं मानोगे, या बदचलन है इस वजह से नहीं मानोगे, उसकी बात का भरोसा ही नहीं है। ये सब वर्ड्स आप बोल रहे हो भाई आपको कोई एक जस्टिफिकेशन देना है ना, आयशा की बात क्यों नहीं मानोगे, हालांकि वो तो तुम्हारी उम्मुल मोमिना है, अम्मी आयशा है वो। क्योंकि जंग जमल में हजरत हजरत अली के सामने आयशा आई थी ना, इसलिए। तो तो बस इसलिए तो इसलिए क्या आयशा को आप झूठी मानते हैं, बदचलन मानते हैं, क्या मानते हैं? ये सब आप बोल लो। मैं बोल यार रहा हूँ क्या कि जंग अजीब जमल में। इंसान हो यार। एक सेकंड, हेलो, मेरा तो पॉइंट सुन लो। नहीं नहीं, तुम्हारा पॉइंट सुन लिया मैं कि वो अली के मुकाबले में जंग लड़ने आई थी, तो उसको क्या काफिर मानते हो, क्या मानते हो? तो मैं उनकी ये हदीस नहीं मानता हूँ ना, ये अरे किस नरेट बुनियाद नहीं। पे? बस इस बुनियाद पर कि वो अली से जंग करने आई। ये तो नहीं तो शियाओं का अली से अकीदा बता जंग रहा है। करने आई थी तो उससे उसकी शादी का क्या लेना देना? मेरा ये है कि शायद वो उन्होंने कुछ भी नरेट कर दिया हो, मतलब क्योंकि झूठी है ये उनको एक बोल रहे हो ना दुश्मनी थी। आयशा? झूठी नहीं मतलब बोल रहा किससे हूँ दुश्मनी उनकी। थी? मोहम्मद से वो दुश्मनी उस थी टाइम आयशा की? पे साहिल साहब एक सेकंड, मैं ये बोल रहा हूँ हम्म। उस टाइम पर आयशा और अबू बकर गए, मतलब उस टाइम जो भी एक परिवार में हो जाता है, क्या पता किसने क्या उलझन थी पर परिवार में। ऐसा 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 और क्या? एक बोलने मिनट, नहीं, ऐसा क्या? एक मिनट, मैं झूठी नहीं क्या? बोल रहा भाई रुक जा, क्या पता हूँ। ओके। क्या नहीं पता, इससे बात नहीं चलेगी। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जो है किस बुनियाद पे आयशा की बात नहीं मानेंगे। एक तो ये कि वो झूठी है। देखो, आप जो कह रहे हो ना कि वो अली के साथ जंगे जमल में लड़ने के लिए आई थी, तो उससे उसकी शादी का कोई लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल है। जंग में आई थी, क्या लेना देना है बताइए? अरे सर, मैं ये बोल रहा हूँ नबी की हदीस है कि अली के मुकाबले जो भी आएगा वो वो बातिल झूठा है, होगा। वो झूठा हाँ, है, बातिल 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 झूठा झूठा। बातिल। भाई झूठा होगा या बातिल, और झूठे में दोनों में डिफरेंस है। बातिल बोल रहा हूँ मैं। ओके, मुझे जरा हदीस बताओ कि अली के मुकाबले में जो भी आएगा वो बातिल है। मुझे ये हदीस पता है नहीं अभी, नहीं पता मैंने नहीं है, सुनी आपको हुई है। दिखाना पड़ेगा। नहीं आप तो आप अंधविश्वासी है, आप ढूंढो। सुनी सुनाई बात पे। मैं क्यों ढूंढूं भाई, क्लेम तुम्हारा है। पर मैंने क्लेम की है, पर ओके, मुझे ये मैं हदीस आपको हदीस कुरान से नंबर अभी। दिखाता हूँ। भाई मैं आपको कुरान से दिखाता हूँ कि आपका इस्लाम जो है वो पीडोफिलिया की आपको परमिशन देता है। एक ओके। मिनट। हालांकि आपके पास जो है आयशा की बात को रिजेक्ट करने का, सुन्नी होते हुए
आपके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद, ठीक है, मैं आपको कुरान से ही साबित कर देता हूँ। ओके। एक मिनट देना मुझे। ओके। ओके, ये सूरह तलाक की आयत नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह जो शादीशुदा औरतें हैं उनकी, तलाकशुदा औरतें हैं उनकी इद्दत बता रहा है, ठीक है। ओके, ये देखिए, एंड दोज वुमेन फ्रॉम अमंग यू हु हैव डिस्पेयर्ड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इफ यू आर इन डाउट, देयर इद्दा इज 3 months, ठीक है। जिसको मेनोपॉज आ गया है, उसको अगर तलाक देते हो तो उसकी इद्दत कितनी है? 3 महीने की। एज वेल एज ऑफ दोज हु हैव नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 महीने की इद्दत बताई गई है वो 2 कैटेगरी की औरतों के लिए बताई गई है, एक जिसको मेनोपॉज आया है और एक जिसको अभी तक मेंस्ट्रुएशन आया ही नहीं है, हु हैव नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड। ओके, यानी वो लड़कियां जो अभी जिनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, छोटी लड़कियां। एज फॉर दोज हैविंग प्रेगनेंसी, दैट टर्म इज दैट दे गिव बर्थ टू दैट चाइल्ड। अच्छा, और जो जिसकी शादी हो, अपना जो प्रेग्नेंट है, तो उसको वो बच्चा पैदा करना पड़ेगा, ठीक है। ही ब्रिंग्स अबाउट ईज फॉर हिम इन हिज अफेयर। तो इस आयत में अल्लाह जो है तलाक ऐसी औरतों के बारे में उनकी इद्दत बता रहा है जिनको अभी मेंस्ट्रुएशन भी नहीं आया हुआ है। जी, शान नज़ुल क्या है इसका? सच शान नज़ुल देख लेते हैं। ये लीजिए इस आयत का, एक मिनट, तफसीर इब्ने कसीर देख लेते हैं, ठीक है। इरशाद होता है कि इद्दत वाली औरतों की इद्दत जब पूरी होने के करीब पहुंच जाए तो इनके खाविन को चाहिए कि 2 बातों में से एक कर ले, या तो इन्हें भलाई और सलूक के साथ अपनी निकाह में रोक रखे, यानी तलाक। अच्छा, ये तीसरे का है, सॉरी, नेक्स्ट है। जिन बुढ़िया औरतों को अपनी बूढ़ी उम्र की वजह से अय्याम बंद हो गए, अय्याम यानी मेंस्ट्रुएशन बंद हो गए हो, यहाँ इनकी इद्दत बताई जाती है कि 3 महीने की इद्दत गुजारे, जैसे कि अय्याम वाली औरतों की इद्दत 3 हैज है। मुलाहिजा हो सूरह बकरा की आयत, ठीक है, ये सूरह बकरा की आयत है। तुम में से जो लोग फौत हो जाए और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीना और 10 दिन इद्दत में रखें। इसी तरह वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इनकी इद्दत भी यही 3 महीने रखी गई। ये लीजिए, क्या है? इसी तरह वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इनकी इद्दत भी यही 3 महीने रखी। देखिए, जिसको अभी तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बच्ची है अभी वो, और वो उसकी तलाक की जो इद्दत है वो 3 महीना है। तो आपका कुरान तो पीडोफिलिया अलाउ कर रहा है,
आप बच्चियों के साथ शादी करके उनके साथ सेक्स कर सकते हो। आप हदीसों को नहीं मानते थे, मैंने आपको कुरान दिखा दी। हाँ भाई, ऐसा। और आपने कहा था कि आप जी पीडोफिलिया को आप गलत मानते हैं। जी सर। गलत मानता हूँ, पर तो यहाँ सर पे फिर अलाउ कुरान, थोड़ी ना हो रहा है। बिल्कुल अलाउ ये है तो ना। एक वाक्या वाक्या बोला जा रहा है अलाउ ना यहाँ पर। नहीं, वाकया नहीं है ये, आपको कह रहा है कि आप अगर किसी छोटी बच्ची को आप तलाक दे देते हो, और तलाक तब होगी जब उसकी शादी होगी। छोटी बच्ची को जब आप तलाक दे देते हो तो आप उसकी इद्दत जो है वो 3 महीना है। तो ये आयत जब आई है, उस टाइम के मर्दों ने जो शादी करी थी, उन लोगों के लिए हुक्म था ना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि ये आयत जो है सिर्फ वो 1400 साल पहले के लोगों के लिए। हाँ, ओके, इसकी दलील दे जरा। तो अगर 1400 साल पहले के लोगों के लिए ये आयतें हैं तो तुम क्यों मान रहे हो? कौन मान रहा है? आप कुरान की आयतों को क्यों मानते हो? अगर ये 1400 साल पहले के लोगों के लिए है तो आप इसको क्यों फॉलो कर रहे हो? साहिल सर, 32 साल आप मुसलमान रहे हैं, आपको पता होगा कि जो आयतें उतरी हैं वो उन वाकयात पर उतरी हैं जो उस टाइम हो रहे थे नबी के आसपास। ओके, जो वाकयात नबी के ओके, आसपास हो रहे थे उसी से तो इस्लाम पता चला ना उनको हमको। उनको ही हुक्म देने के लिए ऐसी आयतें उतरी हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली अलाउ नहीं करा गया है, अलाउ नहीं करा गया यहाँ बिल्कुल पे। अच्छा, यहाँ पे क्या ये बताया, क्या हाँ, कुरान में किधर बताया कि छोटी बच्चियों के साथ शादी नहीं करो? तो सर ये भी तो नहीं बताया ना कि करना है। भाई यहाँ पे तो इद्दत की उसकी परमिशन दी गई, इद्दत के बारे में बात करी गई है कि अगर आप छोटी बच्ची को तलाक ओके देते हो तो उसकी इद्दत 3 महीना जी, है। बिल्कुल मानता हूँ मैं, क्योंकि हाँ, उस टाइम के तो मर्दों ने की। परमिशन, एक मिनट, आपको ये साबित करने के लिए कि वो लोग कर रहे थे या किए थे, इस वजह से ये आयत आई, लेकिन बाद में मना कर दिया, तो वो मना होने की दलील आपको देनी पड़ेगी कि भाई इस आयत में अब से छोटी बच्चियों के साथ शादी करना जो है वो मना हो गया है। आप वो बिल्कुल आयत मैं पेश ये कर दे। मान मुझे उस आयत का नहीं पता, पर इस आयत में इतना तो आयत पता है लग ही रहा नहीं है कि तो अल्लाह। एक मिनट, आयत है ही ओके, नहीं तो कहां से लाके दोगे कि छोटी बच्चियों से शादी नहीं करो? ऐसी कोई आयत ही नहीं है। मैं आपको 1 लाख रुपए का चैलेंज देता हूँ, कोई आयत में को ला दे कि छोटी बच्चियों से शादी करना जो है हराम है अब से। चलिए आप ला दीजिए कि अलाउ है। अलाउ है ना, यहाँ पे तुम्हारा अल्लाह जो है वो तरीका बता रहा है। छोटी बच्चियों के साथ जिसकी शादी हुई है उनके साथ तलाक करने वाले, तलाक अगर देते हो तो उनकी इद्दत 3 महीना है। ये तुम्हारा अल्लाह तरीका बता रहा है, मना किधर मैं किया? मान रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये उस टाइम के मर्दों ने किया, अल्लाह ने बताया नहीं कि एक इनकी इद्दत भी 3 महीना होगी। नहीं, उस टाइम के मर्दों ने किया, इसको मना कब किया अल्लाह ने कि आपसे नहीं करना है? सेम क्वेश्चन सर। यार देखो, ऐसा, ये क्या तुम्हारे पास, लूप में जा रहा है। हाँ हम कह रहे हैं कॉन्वर्जेशन लूप में जा रहा है। एग्जैक्टली, कॉन्वर्जेशन जो है तुम एक ही चीज रिपीट कर रहे हो। तुमको वो चीज साबित करने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि पहले वो अलाउ था, बाद में मना कर दिया। उसकी दलील देनी पड़ेगी ना, मना किधर किया? वो लोग कर रहे थे, वो लोग बच्चियों के साथ शादी कर रहे थे, उसी पे आयत उतरी। तुम्हारे नबी ने किया पहली बात तो, छोटी बच्ची के साथ। हम्म, तुम्हारा कुरान जो है उसकी वो तरीका बता रहा है कि छोटी बच्चियों के साथ शादी करके अगर तुम तलाक दे देते हो तो उसकी 3 महीना इद्दत है। तो मना किधर किया? और ओके। तुम्हारा कुरान जो है, हाँ जी, जी जी बोलिए। नहीं आपने बोलना है, आपके पास कोई दलील नहीं है बिल्कुल नहीं है मेरे पास। तो फिर यार, तो इतने डिसऑनेस्ट तो नहीं बनो ना। आपके पास दलील नहीं है, आपके मैं रसूल ने डिसऑनेस्ट किया। नहीं बन रहा। आप बिल्कुल, आप डिसऑनेस्ट है, आप एक अंधविश्वासी है। उसके बाद आपको दलीलें हदीस से बताई गई कि तुम्हारे नबी खुद पीडोफाइल थे, तुमने उस पे बहाने बनाने की कोशिश करी। आयशा की बात नहीं मानूंगा, क्यों नहीं मानोगे आयशा की बात? सारे सुन्नी जो है वो आयशा की बात मान रहे हैं, तुम कौन होते हो नहीं मानने वाले? तुमने बहाने बनाया, चलो मैं बोला ठीक है, चल यार बहाना बना रहा है, इसको कुरान से बता देते हैं। कुरान से बताया, तुम वहां पे बहाने बना रहे हो। यू आर ए डिसऑनेस्ट पर्सन। बहाने
नहीं, पर ऑनेस्ट हूँ मैं, बहाने नहीं बना रहा। नहीं, मुझे यू जो आर लगा अ बोलना चाहिए वो बोला। यू आर अ नो सर, डिसऑनेस्ट पर्सन। तो मुझे फिर नो अगर सर। आप, तो फिर आपको ये क्या हुआ, इस बैकस्टेज कैसे चलेगा? नहीं नहीं, आपको फिर ये बताना पड़ेगा कि अगर कुरान जो है छोटी बच्चियों से शादी करने के लिए मना करता है तो आपको दलील देनी पड़ेगी। आपके पास है ठीक है, नहीं मैं दलील, है ही नहीं ऐसी कोई दलील। मैंने आपको ये अभी एक तो नहीं है। गंदगी बताई है। मुझे और एक, चलो लास्ट ट्राई करता हूं, ठीक है? मुझे ओके बताओ ओके। कि आप जो है वो किसी औरत के को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करने को क्या समझते हैं? इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या इंसानियत के अगेंस्ट समझते हैं? आज के हिसाब से, हाँ जी, आज के हिसाब से। किसी भी हिसाब से, कोई भी एज, कोई भी जमाना, किसी फीमेल को इन- स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करने, उसको बेचने को आप इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या इंसानियत के खिलाफ समझते हैं? सर, स्लेवरी का कॉन्सेप्ट तो ऐसा रहा है ना कि वो तो 3-4 हजार भाई सालों से चल रही है। भाई भाई, मेरा सीधा सवाल आपसे है, कब से चल रही है, कब से नहीं चल रही है, कौन शुरू किया, कौन नहीं किया, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है सीधा सा, कि किसी भी महिला को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को आप इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या इंसानियत के खिलाफ समझते हैं? ये मैं लास्ट टाइम कर रहा हूं लास्ट आपके साथ। हाँ, क्या समझते हैं? लास्ट ट्राई कर रहे हैं, फिर उसके बाद। भाई, मैं जितना अभी सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। ओके। क्या मेरे समझते हैं मेरे आप? ओपिनियन से मेरे ओपिनियन से वही है, गलत है। क्या है? मतलब किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करने को और बेचने को आप इंसानियत के अगेंस्ट समझते हैं, राइट? बिल्कुल। चलिए, आपका कुरान जो है इसकी परमिशन देता है स्लेव के साथ सेक्स करने की। ये लीजिए। ये लीजिए, सूरह मोमिनून, सूरह नंबर 23। यहाँ पे अल्लाह मोमिनों की सिफत बता रहा है। कद अफलाल मोमिनून, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मोरिदून, लुग़वियात से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। जी सर, आपका कुरान जो है स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाउ कर रहा है। आपने कहा ये इंसानियत के खिलाफ है। क्या करूं इसका मैं? पूरा कौन सा? अल-मोमिनीन। शो नंबर 23। मिल्की यमीन। हाँ जी। मिल्की यमीन क्या होता है? हम्म। क्या आपकी चीज है ये? लौंडिया, आपकी लौंडिया, ये आपके ट्रांसलेशन वालों ने लिखा है। ये देखिए, या अपनी लौंडिया या कनीजों से, जो आपके, जो इनके मिल्क होती है। और ये मिल्क होती कैसे है? मतलब क्या ऐसा हाँ करने को जी, होता है? आपने स्लेव मतलब ये स्लेव मिल्क। बनाया, आप
खरीद के लिए हो स्लेव, या आपने जंग से उसको पकड़े हो, उसको कहते हैं। यार देखो एसआर, मेरे साथ प्लीज गेम खेलने की कोशिश मत करो, ठीक है? तुम इतने भोले नहीं हो जितना तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा अल्लाह जो है स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाउ कर रहा है, और तुमने कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ है। कुरान तुम्हारा इंसानियत के खिलाफ वाली टीचिंग दे रहा है। बोल भाई, क्या शौक लगा, क्या हो गया, ब्लैंक हो गया है तू? ब्लैंक। तो अब तो तेरे पास कोई बहानेबाजी भी नहीं है। अंधविश्वासी होने के साथ साथ मुसलमान होने के लिए इन गंदी टीचिंग्स को भी आपको मानना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो थूक दो ना ऐसी टीचिंग को और ऐसे अंधविश्वास को। मैंने तो जो आपको जस्टिफाई किया ना इसको। हाँ ना, तो बोलो गलत है, इस्लाम की टीचिंग गलत है, बोलो, एग्री करो। मैं ये सोच रहा हूँ ये क्या बकवास लिखा है। बिल्कुल लिखा हुआ है। देखिए, आपके जो सहाबा है वो रन टाइम पे जाके रेप करते थे, वो भी बता देता हूँ, यही टीचिंग की वजह से। ओके, बोल अगर ये बताइए। टीचिंग नहीं, जी जी मैं बताता हूँ एक मिनट। तो कम से कम यहाँ पे तो भाई ने जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की। थैंक यू सो मच। एक मिनट। सर एक मिनट पानी पी लो। हाँ पी लो पी लो, जरूरत है अभी तुमको, फिर तुम्हारा इस्लाम और दिमागी अपंगता भी निकलेगी। आज तुम एक इंसान बनोगे और अंधविश्वास से दूर निकलोगे। पी लो पानी।